Shall we start? कभी भी ऐसे ग्रुप में होते हैं तो फिर अपन कहते हैं कि shall we start, शुरू करें तो shall we start, चाहे खाने का हो, कहीं जाने का हो, shall we go, like that. Good evening, sir. Jai Good Jinendra. evening, Jai Jinendra. So how is everything with all of you? Parki and all of you sitting here? Completely fine, sir. Very good, Bida. So, enjoying English? Parki enjoying English? Alone. Very good. Deepak, good evening. Good evening, sir. And who is next? Mohit? Mohit. Mohit or who is that third one? The green one. Good evening, Mohit. Good evening, sir. Good evening, Swati. Good evening, sir. Good evening everybody. Jyoti, Neha, Aman, Ankit. Good evening. Okay, so listen to me. I just want to tell you one story today before start. First of all, welcoming to all of you in spoken English classes at the platform of E-Language Studio. एक बार क्या होता है, once upon a time, एक बार क्या होता है, इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, बचपन में बहुत पढ़ा होगा, once upon a time. तो there was a Babaji saint at a village. गांव में एक बाबा जी थे, आजकल जैसे नहीं, पुराने ज़माने के अच्छे बाबा जी. तो he could answer all the questions. वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते थे. तो गांव में दो शैतान बच्चे भी रहते थे कि बाबा जी हर व्यक्ति के हर सवाल का जवाब दे देते. तो उस गांव में अंकित और मयंक जैसा, नहीं दीपक ले लेता हूँ मैं, अंकित और दीपक जैसा दो शैतान बच्चे थे. तो सोचे हम ऐसा सवाल पूछें बाबा जी से जो बाबा जी जवाब ना दे पाए और हम ये प्रूव कर दें बाबा जी को सब कुछ नहीं आता है. दैट बाबा जी नोज डजंट नो ऑल द थिंग्स. बाबा जी को सारी चीज़ें नहीं पता है. तो उन्होंने सोचे क्या सवाल पूछें. तो देन दे थॉट अ लॉट. उन्होंने बहुत सोचा और दो क्वेश्चन उन्होंने सेलेक्ट किए कि बोले हम ऐसा करेंगे, एक बर्ड को पकड़ेंगे, है ना, स्पैरो को, चिड़िया को, और ऐसे पीठ के पीछे हाथ को ले जाएंगे और बाबा जी से पूछेंगे व्हाट इज़ देयर इन माय हैंड. तो बाबा जी को क्या पता चलेगा क्या है. और फिर भी यार बाबा जी तो बहुत ही इज़ अ मैजिकल मैन और ही इज़ अ डिवाइन पर्सन. डिवाइन यानी दैवीय व्यक्ति. तो बाबा जी यदि कह देंगे स्पैरो है, चिड़िया है, तो दूसरे सवाल में हम उनको फंसा सकते हैं. बोले वो दूसरा कौन सा सवाल कि बोली चिड़िया जिंदा है या मरी हुई. बाबा जी कहेंगे जिंदा है तो अपन उसको दबा देंगे, तो बाबा जी का आंसर गलत हो जाएगा. और वो कहेंगे मरी हुई तो अपन उसको दबाएंगे नहीं. तो अब तो बाबा जी पूरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे. दे वेंट एंड डिड द सेम थिंग, आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस. और आपको पता बाबा जी ने क्या जवाब दिया. पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, बेटा आपके हाथ में एक चिड़िया है. दे वर शॉक्ड. मान गए बाबा जी जो है ही हैज़ द थर्ड आई. ठीक है. तो फिर पूछा अच्छा बाबा जी ये जिंदा है या मरी हुई. फिर उन्होंने बाबा जी ने इतना कमाल का आंसर दिया. और वो क्या था बताओ, क्या बोला होगा बाबा जी ने. जिंदा बोला होगा या मरी हुई बोला होगा. यस, क्या बात है. द प्राइज ऑफ 1000 रुपीज गोज टू नेहा. आज के 1000 रुपये नेहा को मिलते हैं. बाबा जी ने कहा ये तो आपके हाथ में है, उसको जिंदा रखना या मारना. व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है हमारे हाथ में भी काफ़ी चीज़ें हैं. सर हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छा केयर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें.
दैट इज द पॉइंट। से सुनो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बी केयरफुल। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, टीचर्स के लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए बच्चे, ये किस्मत से अच्छे मिलते हैं। बुरा तो होना ही है। से सुनो, तो जब अच्छे मिल गए तो व्हाई नॉट टू टेक केयर ऑफ दैट। वो चीज़ तो पूरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरनी चाहिए। और टीचर का तो बहुत बड़ा रोल है। क्या टीचर के ऊपर आप कोई मुझे दोहा सुना सकते हैं? आज मैं थोड़ा सा टॉपिक लेने से पहले कुछ बहुत अच्छी बातें आ गई तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ टीचर इन आवर लाइफ। कोई भी दोहा जिसमें गुरु की महिमा बताई गई। वैसे गुरु शब्द का पता है आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु? इसकी परिभाषा क्या है? नो? एनीवन सिटिंग देयर? पारकी, स्वाति, मोहित, दीपक? देयर आर 5 स्टूडेंट्स टुडे। 5 है क्या? वन मोर इज देयर। कौन है? सर ज्ञान का प्रकाश देने। हाँ, कुछ करीब है लेकिन प्रॉपरली नहीं है। ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार। अच्छा, अंधकार से निकालने वाला। हाँ, उग गया सूरज, उग गया भाई, मुझे पता है। दूर करने वाले को एक्सपेलर कहते हैं इंग्लिश में। वन हु एक्सपेल्स द डार्कनेस। यहाँ पर अंधकार, अज्ञान, ठीक है। तो गुरु की ऐसे बना है 2 अक्षरों से, विच मीन्स दिस। कोई श्लोक बता सकते हैं जो बेहतरीन हो गुरु के लिए? सर, हेलो। यस, पारकी। गोविंद दो खड़े, काकी लागू पाँव, बधारी गुरु आपने चंद गोविंद दिए खड़े। अच्छा है, ये कॉमन है, ये तो सभी जानते हैं। और कोई गुरु के लिए? ये भी कबीरदास जी का है और मैं भी जो कह रहा हूं वो भी है। सुन लीजिए। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, यदि सारी धरती को कागज बना दूं। लेखनी सब वन राय, सारे पेड़ों को काट करके, वन राय यानी जंगल, सारे पेड़ों की लकड़ी को काट करके मैं उसकी कलम बना दूं। ये भी उर्दू वर्ड है, कलम, कह के नीचे डॉट है, कलम नहीं कलम। यदि सारे पेड़ों को काट करके उनकी लकड़ी से कलम बना दूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं। दुनिया में जो 7 समंदर हैं, बताओ उस जमाने में पता था उनको। मसी यानी शाही, जितना पानी है और उसकी शाही बना दूं। गुरु गुण लिखा न जाए, कि गुरु के बारे में मैं क्या लिखूं। ये कबीरदास जी ने कहा। कितनी सुंदर बात। तो अच्छे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभी पता है हम ड्रीम करते हैं ऐसा हो जाए, ऐसे व्यक्ति आ जाए, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, काश ऐसे टीचर मिल जाए, और मिल भी जाते हैं। क्योंकि आप ड्रीम करते हैं ना, और जब हम ड्रीम करते हैं ना किसी चीज़ को, उसका क्या होता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मतलब वो रियलिटी में बदल जाती है। ये सच है। आप किसी भी चीज़ को सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग, आप देखोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी।
वाई? एक ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग भी था, आप किसी चीज़ को शिद्दत से, लेकिन कोशिश ये है कि अच्छे रूप में चाहो, बुरे रूप में भी मिल जाती है कई चीज़ें, तो वो सारी प्रकृति फिर आपकी हेल्प करती है। क्योंकि वो जो यूनिवर्स है इसमें क्या होता है आपको पता है, एनर्जी की वेव्स होती हैं। तो वो ऐसी चीज़ वस्तु को या व्यक्ति को आपके पास भेजती है जिसकी बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे। सही है, सुनो, ये सच्ची बात है, ये मेरी परखी हुई चीज़ है और फैक्ट भी है यार। आप जैसे जैसे बड़े होंगे देन यू विल कम टू नो। ओके, तो गुरु की इतनी महिमा है कि कोशिश करें जो आपको बात बताई जा रही है उसको याद रखें एंड डू द प्रैक्टिस। अनलेस इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, वेरी डिफिकल्ट। सही है, सुनो, बड़ी मुश्किल होती है। जनरली दो शब्द और कहना चाहूँगा। हमारे ज़माने में जैसे मैथ्स के जो टीचर होते थे वो मारते पहले थे, समझाते बाद में, तो कई बच्चों की मैथ्स वीक रह जाती है कि नहीं? लेकिन अच्छे व्यक्ति होंगे वो कभी नहीं डांटेंगे, isn't it? और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अप टू 10th क्लास आई वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश। 10वीं तक मेरी ठीक थी, लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था। तो कभी मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, किसी की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता है, तो भी आप विश्वास करेंगे मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा इसको कुछ समझ नहीं आता है, कभी नहीं सोचा। और मतलब मेरा इतना अनुभव रहा है, मैं किसी को भी इंग्लिश सिखा सकता हूँ, पर शर्त उसकी है कि वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करे, बस, चाहे उसको कितनी हिंदी या गांव से कहीं का भी हो, isn't it? तो इसलिए अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो उनके नॉलेज को पूरा यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज बी इन टच, बी इन टच, पूरी ज़िंदगी टच में रहो, पूछते रहो सर। और अच्छे व्यक्ति कभी भी आपको हर वक्त आपके लिए तैयार है। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड टीचर। वो कभी मना नहीं करेंगे और वो तो बहुत खुश होंगे, isn't it? Anyway, so we come back to the point। आज तो बहुत बात हो गई, बट स्टिल मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। तो आज का पहला 5 ईडियम और लिख लेते हैं। पहला ईडियम है नंबर 6 जो है वो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना है ना आपने, अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। सो यू कैन राइट द हिंदी, अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है, उसी से मास्टर बनते हैं अपन। ठीक है, कि हमें किसी भी चीज़ का कम नॉलेज होगा तो उसमें थोड़ा सा डाउट ही रहता है, फिर अपन सही नहीं गाइड कर सकते।
तो जब तक नॉलेज नहीं है तब तक कोई बात हमें बतानी नहीं चाहिए। तो इसका हिंदी क्या होगा, कोई बता सकता है? अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। किसी को पता है कि हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसे तो अर्थ ये हुआ कम ज्ञान। हाँ, श्रुति ने सही कहा, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी लिख सकते हो। एक और इसका दूसरा और हिंदी वर्जन किसी को पता है? एनीवन सिटिंग ऑनलाइन? हु इज नेक्स्ट? कौन है नया, कोई जुड़ा है क्या आज? वही 5, ओके। यस, दीपक, स्वाति, पारखी। नहीं, वो अलग है, अब उसका अब आएगा। दीपक, मोहित, स्वाति, पारखी। इसका हिंदी में ऐसे बोलते हैं नीम हकीम। नीम हकीम सुना है आपने? जो डॉक्टरी का काम करते हैं लेकिन वो डॉक्टर है ही नहीं। गांव में ऐसे कई लोग होते हैं। तो नीम हकीम खतरे जान, ये है इसका मतलब वो पूरे तो डॉक्टर है नहीं और यूं ही वो इलाज करते हैं। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब है कम ज्ञान से हमें खतरा हो सकता है। आपने कभी देखा होगा, इधर देखो, कभी कभी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बल्कि कई तो ऐसे कंपाउंडर्स होते हैं जो डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होती है, आई हैव सीन। पर जैसे कभी गांव में कोई केस बिगड़ जाता है तो व्हाट हैपन्स, सीधा जयपुर या दिल्ली जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो उनका नॉलेज वास्ट है। वास्ट का मतलब है विशाल। सुना है ये वर्ड वास्ट? नॉलेज सुना है किसी ने? नहीं सुना तो लिख लीजिए, वास्ट, VAST, और नॉलेज ये है यार, वास्ट नॉलेज। इसका मतलब है विशाल ज्ञान या बहुत ज़्यादा ज्ञान। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का हर सब्जेक्ट पर बहुत नॉलेज होता है तो हम कह सकते हैं ही हैज़ वास्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज़ वास्ट नॉलेज ऑफ GK। मतलब आप GK की कोई भी बात पूछो तो उनका बहुत विस्तृत ज्ञान होता है, तो वास्ट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर एक वर्ड है हैथ। किसी बहुत 300-400 साल पहले, 304 ईयर्स अगो, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो हैज़ को हैथ कहते थे पहले, फिर बाद में वो हैज़ में चला गया। तो इसका मीनिंग है घमंडी का सिर नीचा होता है, तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये है प्राउड हैथ अ फॉल। हाँ, मच, MUCH, और नॉइज। वैसल मीन्स बर्तन, है ना? वैसल का मतलब शिप, जहाज भी होता है। वैसल यानी शिप भी होता है। फिर इट्स अ बिग वैसल,
यानी बहुत बड़ा शिप। जैसे टाइटैनिक वॉज अ बिग वैसल, टाइटैनिक बहुत विशाल जहाज था। जहाज भी उर्दू वर्ड है, कैसे बोलते हैं? मेरी आवाज सुनो, जहाज। जहाज। जहाज उड़ गया वो तो, जहाज नहीं सर, कैसे बोलते हैं? जहाज। पहले तो ज आएगा, बाद में ज आएगा, उल्टा नहीं करना है। जहाज। जहाज। देखो हम एक एक बात सीखते हैं ना, इधर देखो सारे बच्चे, कुछ भी बात हो, एनी वर्ड, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जर्मन, है कि नहीं? और अपनी गांव की भी भाषा, तो गांव की भाषा भी तो उसके भी वही टेस्ट अलग तरह से है, उसको उसी तरह से सीखो यदि आता है और आपका शौक है तो, इंटरेस्ट है तो। ये सुनो, एक बार मेरा छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूँगा, बहुत 15 साल पहले की बात होगी मयंक। तो आई गॉट अ चांस टू टीच टू किड्स ऑफ अ डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर के बच्चे थे, 10th क्लास की बात है, 15 साल पहले की बात है। तो आप विश्वास करेंगे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, डॉक्टर इकबाल उनके फादर का नाम है, सिंधी कैंप पर उनका घर है और होटल भी है उनका। तो मैं जब बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने बीच में पूछा, आप मुस्लिम हैं क्या? क्योंकि आई वॉज यूजिंग उर्दू वर्ड्स, मैंने उर्दू को सीखा भी था, लिखना भी मुझे आ गया था, स्क्रिप्ट भी आ गया था उसका, और बोलने में तो अभी भी है जो मुझे नॉलेज है। तो मैंने कहा, नो आई एम नॉट अ मुस्लिम। मुस्लिम को मुस्लिम भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हो, कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे तो वो आपकी तारीफ है, ओ यू स्पीक गुड लैंग्वेज, क्योंकि वर्ड का साउंड वही आना चाहिए जो होता है। अब आपने मान लीजिए आज तक जहाजी कहा हो इसको, लेकिन अब आप सीख गए ये जहाज नहीं है, इट इज जहाज। तो मैंने पहला उर्दू का वर्ड सीखा था इजाज़त, तो मुझे तो बोलना ही नहीं आया था, मैं कहीं पर था, तो मैंने कहा, जिन्होंने मुझे उर्दू सिखाया एक फैमिली थी, तो मैंने कहा जाने की इजाज़त दो, तो कुछ दिन तो कुछ कहीं नहीं बोल। एक बार उनकी मदर ने कहा, सर आप गलत बोलते हो उर्दू। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले इसको इजाज़त नहीं बोलते, उनके घर में बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छे मित्र, आज भी आई हैव गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद दैम, बहुत अच्छे संबंध है। तो फिर उन्होंने बोले इसको बोलते हैं इजाज़त। तो पहले दिन तो मुझे बोलना ही नहीं आया, सही सुनो, क्योंकि बचपन से हमने कभी सीखा भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा इसको ब्रेक कर दो, पहले बोलो इजा, फिर बोलो जत, इजा जत, फिर मुझे बोलना आया। फिर मेरी तरफ से प्रपोजल था उनको कि आप मुझे उर्दू सिखाइए, वहाँ से मैंने उर्दू सीखा। सो व्हेन यू स्पीक एनीथिंग, तो लगना चाहिए कि वो भाषा का शब्द है, कोई सी भी भाषा हो। यू गॉट इट और नॉट? व्हेन यू स्पीक इंग्लिश इट शुड लुक लाइक इंग्लिश, तो साउंड वैसा आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से अच्छे अच्छे चांसेस मिलते हैं ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी वर्ड फिर उर्दू आ गया, और हिंदी में जीवन। पता है हम हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोलते हैं, और उर्दू के वर्ड्स को भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग रीज़न नोबडी टेल्स अस, कभी किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए जहाँ से जो भी नॉलेज मिलता है, भाषा इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन। तो एक शब्द सीखो, सर आज मैंने सीखा है जहाज, वो जहाज लिखना भी ऐसे नहीं जहाज लिख दिया, नो, यू गॉट इट? ओके, तो इसका क्या है? कैन एनीबडी टेल मी द हिंदी ऑफ दिस इडियम? सिटिंग हियर एंड सिटिंग ऑनलाइन, कोई बता सकता है? हाँ, आप इनका सही है, आपके अलावा कोई और जानते हैं? पारखी, दीपक, मोहित, स्वाति, ऑनलाइन, सिटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इडियम? किसी को पता है? खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। अरे वाह, आप
आपके पास पड़ा हुआ है, तो जब आप बोलते हो ना कुछ आवाज बजा देते हो लोटे को। वेरी गुड। खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है और उसका सही है अध जल गगरी छलकत जाए। लिखो, राइट। सुना है ना आपने बचपन में, अध जल गगरी छलकत जाए। मयंक, ये खाली भी उर्दू वर्ड है, इसको ऐसे लिखते हैं खाली। भाई साहब डॉट आता है। इसके बाद उर्दू क्लास भी लूंगा मैं आप सबकी। खाली, खाली नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा स्पिट है ना, वो वाइब्रेट करता अपने गले में। खाली नहीं, पूरा निकालना नहीं है। गॉट इट। और Sir, can you please repeat? विच वन बेटा? हिंदी। Ajal. अध जल गगरी, अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। और खाली को हिंदी में क्या कहते हैं अमन? रिक्त। और हम रिक्त बोलते ही नहीं है। बचपन में ये जरूर था, रिक्त स्थान भरो, तब तो याद था। अदरवाइज व्हाट वी से, खालिस्तान नहीं, वो खालिस्तान तो पंजाब वाली प्रॉब्लम भी चल रही है। दिस इज खाली। तो गॉट इट। आप नींद में भी मेरे को उठाकर बोलोगे सर इसको पढ़ो, तो खाली आएगा। आप चाहे उसको, आप इसको चाहे ये डॉट हटा दोगे तो भी मैं कहूँगा रॉन्ग, खाली। ऐसे करो। मतलब जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हमेशा याद रहती है। ये से यस और नो। तो ऐसे आपको सीखना है एक एक बात। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है हमें कितनी इडियम्स आनी चाहिए? एटलीस्ट 50 मुहावरे इंग्लिश में आने ही चाहिए। अब 50 मुहावरे कैसे याद होंगे? 1 every day, 1 every day, या 1 in 2 days। याद करो उनको। हाँ तो 50 ही तो बोला था सर ने, एक वीक में ही कर लोगे, पर करने वाला चाहिए ना याद। डू एवरी डे, से सुनो। और ईडियम्स इतनी कमाल की चीजें, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश मजा। अब जैसे क्या होता है, सपोज हम कहीं ग्रुप में खड़े हैं और पार्टी में किसी अनजान व्यक्ति से मिल गए, वो किसी का दोस्त है या मान लीजिए, और आकर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, और जबकि उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान बोलता है तो हमको पता चल जाता है। तो जब वो चला जाता है तो क्या कहेंगे हम अपने दोस्त को? यू नो, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड। बस इशारा उसकी तरफ हो गया और बात पूरी भी हो गई। यू गॉट इट और नॉट? सो दीज आर द वेज टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे अंग्रेजी को बोलते हैं। वंडरफुल सेंटेंस। अब इनमें क्या होता है, जो हिंदी वैसी नहीं होती जैसे ये लिखे हुए हैं, हमको इनकी पेयरिंग याद रखनी है। से सुनो। और लास्ट और लिख लीजिए, और लास्ट उन सब के लिए जिनकी शादियां हो गई है। गॉट इट? नहीं लिखेंगे सभी।